भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। प्रणाम साधकों। तो गरुड़ पुराण के अध्याय 2 की श्लोक संख्या 32 से आगे आज शुरू करेंगे हम लोग। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नोटिफिकेशन पर जाकर ऑल का अगर आप बटन दबा देंगे तो आपको हमारे सारे वीडियोस मिलते रहेंगे और हमारी जो पिछली पुस्तकें हैं उनको देख सकते हैं। और लाइक माइंडेड लोगों के साथ इसको शेयर कर देंगे तो उनको भी वैसा ही लाभ प्राप्त होगा जैसा आपको प्राप्त हो रहा है। और लाइक करना मत भूलिएगा। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मुझे ऐसा बताया गया कि 1-2 लोगों के कमेंट आए थे कि काफ़ी डर लग रहा है। तो इसमें ऐसा अनयूजुअल कुछ भी नहीं है। ऑफ कोर्स अगर कहीं भी डरावना वर्णन है तो डर लगेगा। हॉरर मूवी देखेंगे तो भी डर लगेगा, भी देखते तब भी डर लगता है। तो जो डरने वाली चीज़ है उसमें डर लगेगा ही, सुनने में, देखने में, कहने में, किसी भी चीज़ में। तो जब मैं भी पढ़ रहा था तो मुझे भी रोमांच हुआ। डर तो नहीं कहेंगे, क्योंकि जब आप एक बार अपनी वास्तविकता को समझ लेते हैं, अपनी वास्तविकता मतलब हम वास्तव में हैं कौन। तो हम वास्तव में हैं कौन में सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है कि हम अपने आप को शरीर मान के बैठे हुए हैं। तो जब तक हम अपने आप को शरीर मान कर चलते हैं तब तक जैसा भी ऐसा बताया जाता है कि भाई ऐसे मारा जा रहा है या तब तक, तो व्हाट वी फील दैट कि ये हमारे शरीर पर हो रहा है, या अगर हमारे प्रियजन नहीं है तो उनके शरीर पर ऐसा हो रहा है। जबकि है क्या कि देह उसी समय खत्म हो जाती है जैसे ही आप इस देह को छोड़ देते हैं। मरने के बाद हमारा क्या होता है को मैं आग्रह करूंगा, अगर आपने देखा है तो आप एक बार फिर से जाकर देखिए। वहाँ पे बहुत डिटेल में बताया गया है कि ये एक्चुअली ये जो फील होता है ये कैसे फील होता है। अब उतना डिटेल में यहाँ पर अगर करेंगे तो गरुड़ पुराण इटसेल्फ में बहुत बड़ा है, फिर ये बहुत बड़ा हो जाएगा। तो ऑलरेडी एक बार वीडियो बनाने का उद्देश्य यही होता है कि एक बार बन गया तो आप उसे बार बार रिपीट करके देख सकते हैं जब भी आपको दिक्कत हो ऐसा समझने में या कुछ भी। तो डर लगना स्वाभाविक प्रक्रिया है, उसमें कुछ भी गलत नहीं है। लेकिन अगर आपने अपने किसी डियर वन को खोया है तो ये सोचना कि ऐसा उनके साथ हो रहा होगा, उसको सोचकर दुखी होना, ये बिल्कुल कहीं से कहीं तक भी ठीक नहीं है। क्योंकि गरुड़ पुराण जब शुरू हुआ तो उसमें पहले ही श्लोक में गरुड़ जी ने भगवान श्री हरि विष्णु से पूछा है कि पापियों की जो गति होती है, यम मार्ग से जाते हैं, उसका वर्णन बताइए। तो ये वर्णन सुना क्यों जा रहा है। अब बात ये आती है कि जब ये पापियों की ही गति है तो हम इसको सुन क्यों रहे हैं। हम इसको सुन इसलिए रहे हैं कि जो चले गए हैं वो तो स्वर्ग में गए हैं, वो निश्चित तौर पर स्वर्ग में गए हैं। हमेशा 200% यही बिलीव करके जिए, राइट। क्योंकि कौन कहाँ है इसका कुछ पता नहीं चल सकता। वो एक अलग की स्थिति है कि आप रियलाइजेशन में जाके संपर्क करें ये वो, लेकिन वो भी करने की कोशिश करनी नहीं चाहिए। बिकॉज अगेन यू आर गोइंग बैकवर्ड, आप फिर पीछे की तरफ जा रहे हैं। अगर आप रियलाइजेशन कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन उसका उपयोग होना चाहिए। वो होना चाहिए लोगों की भलाई के लिए और अपनी भी भलाई के लिए। मतलब अगर आप सेल्फ रियलाइजेशन कर रहे हैं तो उसका उपयोग करना चाहिए। अगर आप पीछे जा रहे हैं तो एक तरह से दुरुपयोग हो गया। तो किसी भी चीज का दुरुपयोग उसकी तो 2 चीजें हैं। एक तो आप नीचे की तरफ जा रहे हैं, निम्नतर लोगों की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि बिकॉज आप ये मान रहे हैं कि इसका मतलब हमारे पुरखे मुक्त नहीं हो पाए हैं। मुक्त नहीं हो पाए तभी तो निम्नतर लोकों में वो हैं, तभी आप संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि अगर उच्चतर में चले गए तो फिर वो आगे बढ़ गए और आप भी आगे ही बढ़ें। सबसे बड़ी बात यह है, हमेशा आगे बढ़ने का प्रयास करें, वो ना करें। इसलिए 200% आप ये मान के चलिए। हमेशा इसीलिए सबके नाम के आगे स्वर्गवासी लगाया जाता है। हमेशा ये कहते हैं कि वो स्वर्ग सिधार गए। तो हम यही माने कि हमारे पूर्वज स्वर्ग को गए हैं, इसमें नहीं गए हैं। तो अब मुद्दा ये आता है कि फिर इसको हम क्यों सुने, हम क्यों सुनना चाहिए, क्यों सुन रहे हैं। हम इसलिए सुन रहे हैं ताकि ये सुनकर हमें ये ख्याल रहे कि हमें अपने कर्मों को हमेशा सत्कर्म में लगाना है, सदगति में लगाना है, ताकि हम भी स्वर्ग की तरफ ही प्रस्थान करें। और ये ना हो, क्योंकि ये भले ही सब कुछ मानसिक रूप से होगा, बट वही वाली बात है, जैसे सपने में आपको जो कुछ लगता है वो असली लगता है, वैसे वो भी उस समय बिल्कुल असली जैसी तकलीफ देगा, राइट। तो इसलिए हम, और हालांकि मैं ये मानता हूं कि आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं, यहाँ तक पहुंचे हैं,
तो आपकी गति सद्गति ही है, आपकी दिशा सद्दिशा ही है, आपके कर्म सत्कर्म ही हैं। अदरवाइज यूट्यूब पर बहुत सारा मसाला पड़ा हुआ है देखने के लिए, आप वो देख सकते थे। आप क्यों एक आध्यात्मिक वीडियो देख रहे हैं? ना इसमें म्यूजिक है, ना डांस है, ना ग्लैमर है, कुछ भी नहीं है, फिर भी आप उसको देख रहे हैं। आपका आकर्षण इधर आया है, ये इस बात का प्रमाण है कि आपका रुख भगवान की तरफ है, आपका रुख हरि पद की तरफ है और परम पद की प्राप्ति की तरफ है। आगे पीछे हम लोग हो सकते हैं कोई, लेकिन हम सब चल एक ही दिशा में रहे हैं, हम सब चल सतमार्ग पे रहे हैं। तो इसको ध्यान में रखिए और ये ध्यान में रखिए कि हमारे पूर्वज सब स्वर्ग में हैं, सब सुख से हैं, कुशल मंगल हैं, आगे बढ़ चुके हैं और हम भी आगे ही बढ़ेंगे। हम बस ये सब चीज़ें, ये सब कुछ इसलिए बार बार पढ़ रहे हैं ताकि हमें हर पल याद रहे कि अगर कुछ भी हमारा एक गलत कार्य, एक गलत काम हुआ तो उसका हमें कितना गंभीर परिणाम भुगतना पड़ सकता है। बस ये, और ये जब हम बार बार सुनते रहेंगे तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाता है। तो आगे चलते हैं। मेरा ख्याल है अब किसी को डर नहीं लगेगा, राइट? डरने की आवश्यकता नहीं है, समझने की आवश्यकता है। मैंने कहा बुद्धि के स्तर पर भी अगर हमने ये समझ लिया कि हम शरीर नहीं हैं तो उस क्षण से आपको थोड़ा थोड़ा अनुभव बंधन मुक्ति का होने लगेगा। बंधन मुक्ति इतनी आसान चीज नहीं है, बट थोड़ा अनुभव होगा, बार बार आप याद दिलाएंगे तब भी होगा। रियलाइजेशन इसी से अगला लेवल है। आगे चलते हैं, श्लोक संख्या 33-34। तथापि स व्रजन्मार्गे पुत्र पौत्र इति ब्रुवन् हा हेति प्ररुदन् नित्यमनुत्तप्यति मंदधीः महता पुण्य योगेन मानुषं जन्म लभ्यते तत्प्राप्य न कृतो धर्मः कीदृशं हि मया कृतं मया न दत्तं न हुतं हुताशने तपो न तप्तं त्रिदशा न पूजिताः न तीर्थ सेवा विहिता विधानतो देहिन् क्वचिन् स्तर्यत्वया कृतम्। तो वो कह रहे हैं कि इस तरह से यम मार्ग में जाता हुआ वो मंद बुद्धि प्राणी हा पुत्र हा पौत्र, इस प्रकार पुत्र पौत्रों को पुकारते, हाय हाय करते, इस प्रकार विलाप करते हुए जाता है और पश्चाताप की अग्नि में पश्चाताप की ज्वलनशील ताप से जलता रहता है। वह विचार करता है कि महान पुण्य के संबंध से मनुष्य जन्म प्राप्त होता है, उसे प्राप्त कर भी मैंने धर्माचरण नहीं किया, ये मैंने क्या किया। तो अब उसे समझ में आता है कि ये मानव देह जिस लिए मिली थी वो काम मैंने नहीं किया। बड़ी मुश्किल से मनुष्य का देह मिलता है, जो अनेक अनेक शास्त्र कहते रहते हैं। तो ये सब सुनने का मतलब यही है कि हम जीते जी समझ जाएं कि मनुष्य का देह जो है, मनुष्य शरीर बड़ी मुश्किल से मिलता है ना। नर्तन सम नहीं कवने देही सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। तो हर जगह मतलब देवताओं को भी दुर्लभ ये शरीर मिला है, तो उसको हमने प्राप्त करके भी धर्माचरण नहीं किया। ये उस समय समझ में आ रहा है, अगर अभी समझ में आ जाए तो हम अभी कर लें। ये है इसको सुनने का उद्देश्य। ये मैंने क्या किया? मैंने दान नहीं दिया, यज्ञ हवन नहीं किया, तपस्या नहीं की, देवताओं की पूजा नहीं की, विधि विधान से तीर्थ सेवा भी नहीं की। तो मतलब कुल मिला के जो कुछ भी अच्छा काम था वो नहीं किया। अतः हे जीव, जो तुमने किया उसका फल भोगो। वो अपने आप को कह रहा है। अब आप देखिए यहाँ पर बिल्कुल वही वो आई कि वो जीव ऐसे कहता है और फिर खुद ही कहता है अतः हे जीव तुम ये भोगो। यानी कि मेरा अपना जो चित्रगुप्त है, मेरा अपना जो मन है, वही ये सजा दिलवा रहा है, भगवान नहीं दिलवा रहे हैं। भगवान ने तो ये एक किसी की जिज्ञासा थी कि भगवान बड़े कठोर हैं। भगवान ने श्रीमद् भगवत गीता में खुद कहा है, मैं कुछ नहीं करता, मैं किसी को कुछ नहीं देता, मैं कुछ नहीं लेता, ना मैं सुख देता हूं ना मैं दुख देता हूं। प्राणी अपने कर्मों के हिसाब से सुख दुख भोगता है और वो काल चक्र के हिसाब से आते जाते रहते हैं। जब दुख आते हैं तो वो चिल्लाता है, जब सुख आते हैं तो हंसता है, लेकिन वो समझ नहीं पाता। बेसिकली अगर आप देखें तो गीता में श्री कृष्ण उन्होंने भी कहा है कि वो खुद भी कर्म की गति से अछूते नहीं हैं, वो खुद भी अपने कर्मों को भोग को खुद भोगते हैं, वो काट नहीं सकते हैं। तो वो खुद भी अपने कर्मों को भोगते हैं, तो वो दूसरे को कुछ भी अच्छा बुरा नहीं देते हैं। बेसिकली हमें हमारे कर्म ही मिलते हैं। ईश्वर ने तो बहुत दया की है, जो हर पग पे हमको बताया है कि ये कर्म मत करो वरना ये मिलेगा। तो उन्होंने हमारा मार्गदर्शन किया है, वो दया उनकी है। लेकिन कर्म को करना हमारे बस में है और उसको भोगना भी हमारे ही बस में है। और उसे भुगवाने वाला ईश्वर नहीं है, बल्कि हमारे अंदर बैठा हुआ हमारा खुद का चित्रगुप्त है।
कर्म तो भगवान को भी लगता ही है। हमने पिछले वीडियोस में कहीं पर कथा का वर्णन किया है जहाँ यमराज को लगा है कर्म, भगवान राम को लगा, भगवान श्री विष्णु को जब उन्होंने नारद जी का इवन अहंकार तोड़ने के लिए पूरी माया रची, उसका कर्म उन्हें लगा, भगवान राम के रूप में जन्म लेना पड़ा। भगवान राम के जन्म में उन्होंने बाली को मार दिया, उसका कर्म लगा, अगले जन्म में वही उन्होंने बहेलिया बन के तीर मारा। तो वो कर्म से, कर्म की गति किसी के लिए नहीं है, वो पूरा उन्होंने कहा ये मेरा ही बनाया हुआ विधान है, लेकिन मैं भी इसके बाहर नहीं हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में ये बताया कि बेसिकली महाभारत का उद्देश्य धर्म की स्थापना करना था, लेकिन अगर आप देखें तो मतलब उन्होंने कितना बड़ा वो त्याग किया, क्योंकि अगर आप महाभारत में देखें तो उनके खुद के भी सगे संबंधी थे उसमें, ऐसा नहीं था कि वो उनके कोई जानने वाले नहीं थे, उनके सगे संबंधी भी थे, उनको भी उन्होंने नष्ट करवा दिया सत्य और धर्म की स्थापना के लिए। और जिसका फल उन्हें किस तरीके से मिला, उन्हें श्राप मिला गांधारी से और उनका समूल वंश नष्ट हो गया। तो मतलब ऐसा नहीं है कि भगवान को वो नहीं, कष्ट नहीं झेलने पड़ते हैं या उन्हें कर्म नहीं लगता है, क्योंकि अगर भगवान ऐसा कर सकते, जैसे हम लोग कहते हैं कि क्या भगवान हमारे वो नहीं काटते, तो अगर भगवान काटते तो अपने भी काट लेते ना, पर उन्होंने अपने नहीं काटे। वो बेसिकली इसीलिए नहीं काटे क्योंकि वो ये बताना चाहते कि कर्म की गति परम है, उसके आगे कुछ भी नहीं। कर्म गति तारे ना ही टरे गहना कर्मणो गति में हम लोग पढ़ते हुए चले आ रहे हैं कि कर्म की गति बहुत गहन है, वो कट नहीं सकती, चाहे आप कुछ भी कर लें। आप उस तरह की बुद्धि डेवलप कर सकते हैं, आप उस तरह का तब डेवलप करके ये कर सकते हैं कि अपने आप को तैयार कर लें उसके लिए, लेकिन वो लगेगा फिर भी, होगा फिर भी। हाँ, अगर आप श्री कृष्ण जैसा धैर्य धारण कर लें तो उन्होंने तो उस श्राप को भी आशीर्वाद ले लिया, उनको कोई दुख नहीं हुआ। बेसिकली देखिए, दुख एक मन की स्थिति है। अगर बहुत ही भीषण कंडीशन है हमारी और हमें दुख नहीं हो रहा है तो मीन्स दुख नहीं है, और अगर बहुत खुश भी हैं, जो दूसरों को दिख रहा है खुश हो रहा है, खुशी है, उसमें भी अगर हमारे मन में कोई अशांति है, कोई द्वेग है, तो हम उसमें भी दुखी हैं। तो बेसिकली दुख जो है वो मन की स्थिति है, बस मन पे काबू करना। अगर हम उस पे विजय प्राप्त कर लिए तो कुछ भी दुख या सुख नहीं है। नारद जी वाले प्रकरण में ही आता है, जब नारद जी श्राप दे देते हैं गुस्से में आके, तो उसके बाद कहते हैं खुद ही, जब उनको पता चल जाता है, रियलाइजेशन हो जाता है कि तो सब माया थी, तो वो कहते हैं कि साप अनुग्रह हो हे कृपाला, मम इच्छा कह दीन दयाला। तो उन्होंने कहा कि भैया मेरा श्राप कट जाए, ना लगे। तो उन्होंने कहा कि नहीं कोई दिक्कत नहीं नारद, मेरी इच्छा है, मैंने खुद करवाया है, ये श्राप भी तुमने दिया है, वो भी क्योंकि कर्म मेरा भी, कर्म से मैं भी बंधा हुआ हूँ, वो कट जाएगा, जो किया है मैंने वो भुगतना पड़ेगा। उन्होंने कहा साहब होगा। तो आगे चलते हैं श्लोक संख्या 36-37 पर। न पूजिता विप्रगणाः सुरापगा, न चाश्रिताः सत्पुरुषा न सेविताः, परोपकारो न कृतः कदाचन, देहिन् क्वचिन्स्तिर्यत्वया कृतम्, जलाशयो नैव कृतो हि निर्जले, मनुष्य हेतोः पशुपक्षि हेतवे, गोविप्रवृत्त्यर्थमकारिणान्वपि, देहिन् क्वचिन्स्तिर्यत्वया कृतम्। कहते हैं हे देही, हे देही मतलब जो देह में निवास कर रहा है। यहाँ बड़ा मतलब भगवान ने कई जगह में ना बड़ा क्लियर किया है कि आप देह नहीं हो, आप देही हो। जैसे कहते हैं ना एड्रेसी, कभी कभी आता है पोस्ट ऑफिस में, जैसे अगर आपका पासपोर्ट आता है तो उस पर लिखा होता है डिलीवर इट टू द एड्रेसी ओनली। एड्रेसी मतलब जो इस एड्रेस पर रहता है, तो देही मतलब जो इस देह में रहता है, वो हैं हम जो इस देह में रहते हैं। अच्छा, हम कभी कभी क्या होता है कि अगर हम बहुत ज़्यादा उस पर भी आ जाते हैं ना, तो हम ऐसे कहते हैं कि ये क्या बोलते हैं, इस मेरी आत्मा है ना, मेरी सोल, मेरी आत्मा नहीं, मैं तो आत्मा ही हूँ, मेरा देह, मेरा शरीर, ये होना चाहिए एक्चुअली। तो हे देही, तुमने लोक सेवी ब्राह्मणों की पूजा सम्मान तो किया नहीं, पवित्र देव नदी गंगा का दर्शन स्नान किया नहीं, सत्पुरुषों की सेवा कभी की नहीं, कभी परोपकार किया नहीं, इसलिए हे जीव जो तुमने किया है अब उसका फल भोगो। तो ये जिसने ये सब नहीं किया है, जिसने गलत किया, उसको कह रहे हैं उसका फल भोगो।
एंड यहाँ पे ब्राह्मणों की सेवा करने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि जो लोग ब्राह्मण जाति में उत्पन्न हुए हैं ऐसे लोगों से, बल्कि जो लोग ब्रह्मा को जो जो ब्रह्म को तत्व से जानते हैं, ऐसे ब्रह्म वेत्ता जो हैं, ऐसे ब्रह्म ज्ञानियों की सेवा करने की बात कही गई है। सरल भाषा में आप समझें तो जिन्होंने समाज के हित के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। ब्राह्मण वास्तव में वही होते थे कि जो भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन करते थे और उसके बाद भी ऐसे नागरिक तैयार करते थे देश के लिए, जो कि मतलब जिनमें बड़े बड़े योद्धा, बड़े बड़े हर तबके के लोग होते थे। और वो ब्राह्मण इतना इंटेलिजेंट व्यक्ति जो गुरु होता था, जो मतलब राजनीतिक मामलों में भी सलाह दे रहा है, सारी चीज़ें कर रहा है, वो एक आश्रम बना के, कुटिया बना के अपना बिल्कुल सिंपल जीवन यापन करता था। तो इसका मतलब उन्होंने अपना सारा जीवन निछावर कर दिया। तो बेसिकली उसने ऋषि कहते थे, इसमें जाति का बंधन बिल्कुल नहीं था, ये बेसिकली कर्म पे आधारित था। और इस कर्म के आधार पे जो व्यक्ति ईश्वर को उसके मूल रूप में जानता हो, ऐसा व्यक्ति ब्राह्मण कहा जाता था। तो उसका फल भोगो, ऐसा कह रहे हैं भाई, जो किया उसी का फल भोगो। मनुष्यों और पशु पक्षियों के लिए जलहीन प्रदेशों में जलाशय का निर्माण किया नहीं। गौओं और ब्राह्मणों, यहाँ पे गुरुदेव ने ब्रैकेट में लिखा भी है ब्राह्मणों को, लोक हितकारियों, यानी कि जो लोक हित के कारण में जिन्होंने खुद को खपा दिया दूसरों के हित के लिए, कि आजीविका के लिए थोड़ा भी सहयोग किया नहीं। यानी जो लोग जिन्होंने अपना जीवन सर्वस्व वो कर दिया है, पूरी तरह से समर्पित हैं देश के लिए, समाज के लिए, तो वो और कुछ काम तो कर नहीं रहे, तो उनकी आजीविका कैसे चलेगी? तो उनके लिए आपने कुछ किया नहीं। तो वो मतलब ऑफ कोर्स जाहिर सी बात है कि ऐसे बहुत सारे सेंटर्स, बहुत सारी चीज़ें हमारे समाज में चल रही हैं जो कि अर्निंग नहीं करते। बहुत सारी चीज़ें सेवा फ्री में करते हैं। आप जाएंगे बहुत जगह देखेंगे फ्री लंगर चल रहे हैं, फ्री में खाना चल रहा है, खाना रहना सब फ्री में है। देयर आर लॉट ऑफ पीपल जो कि जाते हैं, आराम से रहते हैं, खाते हैं और बिना भी एक भी पैसा दान किए चले आते हैं। दे डोंट थिंक ऑफ कि अगर वो एक नॉर्मल सी धर्मशाला में भी रह रहे होते और कहीं खा रहे होते तो उसकी जो कॉस्ट लगती एटलीस्ट उतना ही दान कर दें, राइट? तो यहां पर उससे तात्पर्य है कि वो कैसे चलेगा, वो सेंटर कैसे चलेगा, ये जो लोग हैं ये कैसे चलेंगे, इनका कैसे काम चलेगा। तो इसलिए हे देही, तुमने जो किया उसी से अपना निर्वाह करो और फल को भोगो। भाई तुमने वो ऋण चला लिया ना अपने ऊपर, अब वो निकलेगा। तो यहां पर ये सारी चीजें, ये अच्छे कामों का वर्णन किया गया है कि आप क्या कर सकते हैं। जहां पे पानी नहीं है वहां लोगों के लिए प्याऊ लगवा सकते हैं, पक्षियों के लिए, इंसानों के लिए, सभी के लिए। जहां पानी नहीं है वहां पानी की व्यवस्था कर सकते हैं, जहां छाया नहीं है वहां छाया की व्यवस्था कर सकते हैं, क्योंकि वही वो तपती हुई रेत, तो उसका इसलिए वर्णन किया जा रहा है कि आपने वो किया नहीं कभी। अगर आपके पास कैपेबल होते हुए, अगर आपके पास कैपेसिटी थी, आप कैपेबल थे और आपने नहीं किया, तो फिर ये धर्माचरण नहीं है। अगर आपने ये कर्म किए हैं तो आपको कभी भी नर्क का मुख नहीं देखना पड़ेगा। अगर आपने इस तरह के सदाचार वाले काम किए हैं, सदाचरण वाला काम किया है, तो निश्चित ही आप स्वर्ग जाएंगे। मुझे लगता है कि आज के अंक के बाद अब डर नहीं लगना चाहिए और हमें थोड़ी थोड़ी क्लैरिटी आनी शुरू हुई होगी कि हमें एक्चुअली क्या क्या करना चाहिए। हम क्यों पढ़ रहे हैं, हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए। इसलिए हमने थोड़ा सा उस पर प्रकाश डालने का प्रयत्न किया कि आपको ये चीज़ें करनी चाहिए। जो इस तरह के सेंटर्स चल रहे हैं, जो इस तरह के लोग चले हुए हैं, उनके लिए जो कुछ थोड़ा बहुत आप अंशदान निकाल सकते हैं, 1 रुपया रोज, 2 रुपया रोज, 5 रुपया रोज, 10 रुपया रोज, जितनी कैपेसिटी है, ठीक है। नहीं है तो श्रमदान कर सकते हैं। श्रमदान बहुत बड़ा दान है। आप जरूरी नहीं कि आप अर्थदान ही करें। नहीं है तो ऐसे सेंटर्स को जाकर खुद चलाएं, वहां की व्यवस्था देखें। 1 घंटे, 2 घंटे, हफ्ते में 1 घंटे, डेली आधा घंटा, जैसा भी समय आपको मिले उस तरीके का प्रयत्न जरूर करें। ये धर्माचरण है। बार बार गुरुदेव ने हर जगह लिखा है कि केवल घंटी टंटनाने से कुछ नहीं होगा। इसका मतलब ये नहीं कि आप पूजा ना करें, वो सद्बुद्धि बनाने के लिए, आपकी बुद्धि सत्कर्मों में लगे, लेकिन करना सत्कर्म पड़ेगा। क्या करें उसके लिए मैंने आपको छोटा सा आइडिया दिया। अगर आप अंशदान कर सकते हैं, आप अंशदान करें। देखिए 2 चीजें, 2 में से एक हमारे पास जरूर होता है। या तो अगर हम बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हैं अपने जॉब में, बिजनेस में या किसी चीज में, तो हमारे पास पैसा होगा, तो हम फिर अर्थदान कर सकते हैं। और अगर हम इन्वॉल्व नहीं हैं तो हमारे पास समय होगा, तो फिर हम समय दान कर सकते हैं। और समय दान अंशदान से भी बड़ा दान है, क्योंकि काम करने वाले लोगों को अगर आप जाएंगे तो ऐसे सेंटरों में आप देखेंगे काम करने वाले लोगों की बहुत ज़्यादा कमी है। आप हाथ बटाएं, 10 मिनट डेली दे सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। आधा घंटा हफ्ते में दे सकते हैं, वो भी करें। कहीं से शुरुआत करें, कहीं से कुछ अच्छा करें। तो
तो एक बार जगत के कल्याण के लिए शुभकामना प्रार्थना करते हैं और इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्याय्येन मार्गेण महिषः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात् श्रद्धां मेधां यशः प्रज्ञां विद्यां पुष्टिं श्रियं बलं तेज आयुष्यमारोग्यं देहि मे हव्यवाहन प्रणाम।